हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का स्टडी पॉइंट में। आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 5 खान सर का द्वारा निकाला हुआ आरबीडी पब्लिकेशन का जो बीएसएससी इंटर लेवल का एग्जाम होने वाला है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। तो आइए आते हैं पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ क्या है। मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर सी, मृतकों का टीला। 2 नंबर प्रश्न है श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? तो यह कौन सा है? तो यह है जैन मत के, जैन धर्म का है श्वेतांबर और दिगंबर। ऑप्शन नंबर डी। 3 नंबर प्रश्न है बारडोली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे। बारडोली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? तो यह थे सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर सी। 4 नंबर प्रश्न है खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जाना जाता है। तो यह किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है सीमांत गांधी के नाम से। जो खान अब्दुल गफ्फार खान है उसको जाना जाता है। 5 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। या किसको कहा जाता है? तो यह कहा जाता है भारतीय प्रेस को मुक्तिदाता कहा जाता है सर चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। ऑप्शन नंबर बी। 6 नंबर प्रश्न है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी। किसने किया था यह? तो यह किया था दादा भाई नौरोजी ने किया था ये। ऑप्शन नंबर ए। 7 नंबर प्रश्न है प्रसिद्ध गाना सारे जहां से अच्छा रचा गया है किसके द्वारा यह रचा गया है। तो यह रचा गया है मोहम्मद इकबाल के द्वारा रचा गया है। ऑप्शन नंबर बी, सारे जहां से अच्छा जो गाना है यह मोहम्मद इकबाल द्वारा रचा गया है। 8 नंबर प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न है जो चीन ने भारत के एलपीजी सुधारों के समान अपने संरचनात्मक सुधार कब से शुरू किया। तो यह किया गया 1991 से। 9 नंबर प्रश्न है 1854 से 1856 में क्रीमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया। तो यह किसके बीच लड़ा गया? यह लड़ा गया रूस और तुर्की के बीच क्रीमियन युद्ध लड़ा गया। ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर प्रश्न है भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो यह कौन थे संविधान सभा के संघ शक्ति का अध्यक्ष? यह कौन थे? तो यह थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी। 11 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया है किसको कहाँ से जोड़ा गया है? कौन सा संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी शब्द? तो यह जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। 12 नंबर प्रश्न है संसदात्मक शासन प्रणाली का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। प्रश्न बोल रहा है संसदात्मक शासन प्रणाली का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। तो यह किस देश से लिया गया है? तो यह लिया गया है ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर प्रश्न है 1946 में भारतीय संविधान सभा के अंतरिम सभापति कौन थे। तो यह कौन थे? तो यह थे सच्चिदानंद सिन्हा अंतरिम सभापति थे। ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर प्रश्न है मौलिक अधिकार के परिवर्तन के लिए याचिका जारी की जाती है। मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए जो रिट जारी की जा सकती है तो यह किसके तहत जारी की जा सकती है? तो यह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा रिट जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। 15 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सही है। निम्न में से कौन सही है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए है जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। बी है मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। फरुद्दीन अली अहमद भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। पीजे अब्दुल कलाम भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो ये इसका हो जाएगा कौन सा सही है? तो जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर प्रश्न है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो यह होता है 6 वर्ष। सभी को पता है राज्यसभा के 6 वर्ष होता है और लोकसभा के 5 वर्ष होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। 17 नंबर प्रश्न है बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की सिफारिश प्रदान की। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की सिफारिश की प्रदान की थी। तो यह किया था 42वें संविधान के तहत। 18 नंबर प्रश्न है 42वें संविधान संशोधन के तहत किया था दोस्तों। 18 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए जो सही नहीं है। यदि कोई राज राजनीति के निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर की जा सकती है। यह सही नहीं है। और ये जो है ऑप्शन नंबर बी सही है। गांधीवाद भी राजनीति के
निर्देशक सिद्धांत का एक तत्व है, ये ऑप्शन सही है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये सही है। डी नंबर है, ये सिद्धांत राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है, ये सही है। गलत है, ये सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ये है। 19 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भाषा सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित की गई है? कौन सा भाषा घोषित किया गया है? ऑप्शन ए में है कन्नड़, बी में है गुजराती, सी में है कोंकणी और डी में है तुलु। तो कौन सा किया गया है, ये भाषा घोषित किया गया है शास्त्रीय भाषा, तो यह कन्नड़ किया गया, ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर प्रश्न है, चंद्रमा की घूर्णन अवधि कितना है? चंद्रमा की जो घूर्णन अवधि है कितना है? तो यह हो जाएगा 24 घंटा, 28 घंटा, 12 घंटा और 1 वर्ष। चंद्रमा की जो घूर्णन अवधि है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 दिन, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 28 दिन। 21 नंबर प्रश्न है, 21 नंबर प्रश्न है, पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? पेशावर और काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? तो यह जुड़े हैं खैबर की दर्रा के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं, ऑप्शन नंबर ए। 22 नंबर प्रश्न है, हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण क्या है? हिमखंडों को पिघलने का मुख्य कारण क्या है? तो यह है भूमंडलीय ताप वृद्धि। जो हिमखंड पिघलता है, भूमंडलीय ताप वृद्धि के कारण पिघलता है, ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो यह बैकाल झील है, विश्व की सबसे गहरी झील। 24 नंबर प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है? दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, कौन सी है सबसे लंबी नदी? तो यह है अमेजन नदी, जो है सबसे लंबी नदी है दक्षिण अमेरिका की। 25 नंबर प्रश्न है, इग्लू क्या है? इग्लू क्या है? 25 नंबर प्रश्न है, इग्लू क्या है? तो इग्लू गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी है जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है, जिसमें एस्किमो रहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ये बर्फीले इलाके में ये घर बनाया जाता है छोटा सा, उसको इग्लू बोलते हैं, जो ठंड में काफ़ी आरामदायक होता है, उसमें रहने में ज़्यादा ठंडा नहीं लगता है दोस्तों, इग्लू उसको बोलते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? निम्न में दिया हुआ है राज्य, जो दिया हुआ है ऑप्शन में राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, त्रिपुरा। तो यह कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो यह उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय मानक समय प्रधान मेरिडियन पर आधारित कहाँ से गुजरती है? भारतीय मानक समय प्रधान मेरिडियन पर आधारित कहाँ से गुजरती है? तो यह इलाहाबाद से गुजरता है, ऑप्शन नंबर सी। 28 नंबर प्रश्न है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2016-17 के लिए दिए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? तो यह कौन सा है? तो यह है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। 29 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है हरित क्रांति के बारे में? तो यह केवल चावल के उत्पादन में फसल है, यह सही नहीं है। और ये ऑप्शन नंबर ए है, इसका प्रारंभ 1966 के खरीफ ऋतु में हुआ। बी नंबर है, इसका प्रारंभ अधिक उपज देने वाले बीजों के उपयोग से हुआ। और सी नंबर पर है, प्रारंभ में इसका लाभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिला। ये तीनों सही है और ये सही नहीं है। 30 नंबर प्रश्न है, 2001 से 2011 के दशक में भारत निम्नलिखित राज्यों में किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है? तो यह किसमें है? तो यह है, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय में। 31 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का आकार घटता है? तो किसके कारण घटता है? तो यह घटता है आयात के कारण घटता है, ऑप्शन नंबर डी। 32 नंबर प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था? कौन था? तो यह था नागरिक था, ऑप्शन नंबर डी। 32 नंबर प्रश्न है, 32 नंबर प्रश्न है, 33 नंबर प्रश्न है, गालिब कौन थे? तो गालिब एक कवि थे, ऑप्शन नंबर ए। 34 नंबर प्रश्न है, भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी जो है किस राज्य में स्थित है? तो यह है उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 1 मई को। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। 36 नंबर प्रश्न है, कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक
ध्यान देता है। कौन सा देता है? तो यह देता है लखनऊ। 37 नंबर प्रश्न है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने प्रथम बार टीके की खोज की। किसने किया प्रथम बार टीके का खोज? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। एडवर्ड जेनर ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। चेचक का टीके का खोज किया था, चेचक का टीके का खोज किया था या एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर सी। 38 नंबर प्रश्न है, कोशिका भित्ति कोशिका में अनुपस्थित होता है। कहाँ से होता है यह होता है जंतु से। 39 नंबर प्रश्न है, उपास्थि एक संयोजी उत्तक है। उपास्थि एक संयोजी उत्तक है, तो यह है उपास्थि एक कोमल संयोजी उत्तक है, ऑप्शन नंबर सी। 40 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में पीत का उत्पादन किस अंग में होता है? मनुष्य में जो है पीत का उत्पादन किस अंग में होता है? तो यह होता है कहाँ पे? जिगर में, ऑप्शन नंबर सी। जिगर में मनुष्य का जो है उत्पादन, लीवर जिसको बोलते हैं दोस्तों, तो उसमें पीत का उत्पादन होता है। 41 नंबर प्रश्न है, 41 नंबर प्रश्न है, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? यह किया था विलियम हार्वे ने। 42 नंबर प्रश्न है, 42 नंबर प्रश्न है, गले की उदरतलीय मध्य रेखा पर चपटी हड्डी का नाम बताइए। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा ब्रेस्ट बोन। ब्रेस्ट बोन हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आपको एक व्युत्क्रम वर्ग बनाने देता है जो एक आधार वर्ग से अधिक विशेषता को आनुवंशिक रूप से प्रदान करता है? तो यह कौन सा करता है? तो यह करता है बहु इनहेरिटेंस, ऑप्शन नंबर बी। 44 नंबर प्रश्न है, पोलियो तथा चेचक की बीमारियों को होने का कारण क्या है? पोलियो तथा चेचक का होने का कारण क्या है? तो यह है विषाणु, ऑप्शन नंबर सी। 45 नंबर प्रश्न है, वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होता है, कौन सा पादप है वह? तो वह है एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ऑप्शन नंबर ए। 46 नंबर प्रश्न है, क्वासियोर बीमारी किससे की कमी के कारण होती है? किसकी कमी के कारण होती है? तो यह होता है ऑप्शन नंबर सी के कारण, प्रोटीन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी के कारण। 47 नंबर प्रश्न है, ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है? किसके द्वारा यह नष्ट हो रहा है? तो यह हो रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा जो है ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत नष्ट हो रहा है। किसके कारण? क्लोरोफ्लोरो के कारण। भार का ऐसा मात्रक है, भार का ऐसा मात्रक क्या है? भार का ऐसा मात्रक है न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी। भार का ऐसा मात्रक न्यूटन है। 49 नंबर प्रश्न है, स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु का त्वरण होता है, क्या होता है? चर त्वरण होता है, ऑप्शन नंबर ए। 50 नंबर प्रश्न है, कोई स्थिर बल किसी वस्तु पर 100 सेकंड के लिए काम कर रहा है जो वेग का मान 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर घंटा कर देता है। बल का मान क्या होगा? यह क्या होगा? तो यह हो जाएगा 0.05 न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी। 51 नंबर प्रश्न है, बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग कितना होता है? बैंगनी रंग का जो प्रकाश है उसका तरंग दैर्घ्य कितना होता है? तो उसका होता है 455 पावर 390 nm, ऑप्शन नंबर सी। 52 नंबर प्रश्न है, तापमान बढ़ने पर ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान बढ़ने पर ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी। 53 नंबर प्रश्न है, ऊष्मा का ऐसा मात्रक क्या है? ऊष्मा का जो है ऐसा मात्रक क्या होता है? ऊष्मा का ऐसा मात्रक होता है जूल, ऑप्शन नंबर सी। 54 नंबर प्रश्न है, आसमान का नीला रंग होने का कारण है। आसमान का जो नीला रंग का होने का क्या कारण है? तो यह है प्रकाश का परिकिरण है आसमान का नीला रंग होने का कारण। वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया जो एनोड पर होती है, वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया जो एनोड पर होती है वह क्या होता है? तो ऑक्सीकरण होता है। 56 नंबर प्रश्न है, तापमान और दबाव की समान परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की समान संख्या होती है, यह क्या कहलाता है? यह क्या कहलाता है? एवोगाद्रो का नियम कहलाता है, यह ऑप्शन नंबर बी। 57 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 57 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? तो कौन सा है? तो यह है
ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर बी। 58 नंबर प्रश्न है। 58 नंबर प्रश्न है, एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 तथा परमाणु संख्या 16 है, इसमें इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? दोस्तों ये न्यूमेरिकल है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16। 59 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? तो पहला दिया हुआ है नियॉन, बी दिया है हेलियम, दो में से सी दिया हुआ है हाइड्रोजन, ऑर्गन। तो यह कौन सा नहीं है अक्रिय गैस? तो यह है हाइड्रोजन, जो है यह अक्रिय गैस नहीं है। 60 नंबर प्रश्न है, बिना बुझा चूना का रासायनिक नाम क्या है? बिना बुझा चूना का रासायनिक नाम क्या है? तो यह है, इसका हो जाएगा बिना बुझा का रासायनिक नाम तो कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा चूना का रासायनिक नाम। Fe2O2 और Fe क्या आकृति होगी? क्या होगी इसकी आकृति? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिकोणीय द्विपिरामिडिक। 62 नंबर प्रश्न है। 62 नंबर प्रश्न है, जो एक पेड़ में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जल की गति का परम कारण है, तो क्या है परम कारण है? तो यह है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन है परम कारण। एक पेड़ में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जल की गति का परम कारण क्या है? वाष्पोत्सर्जन है, ऑप्शन नंबर बी। 63 नंबर प्रश्न है, रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन छांटिए। रासायनिक परिवर्तन के लिए जो है असत्य कथन छांटिए, तो यह कौन सा है असत्य, कौन सा है? तो यह जो है उत्क्रमणीय परिवर्तन है, यह असद है, बाकी सब सत्य है, ऑप्शन नंबर डी। 64 नंबर प्रश्न है, कार्बोरंडम क्या है? कार्बोरंडम क्या है? तो यह एक कार्बोरंडम जो है यह एक सिलिकॉन कार्बाइड है, ऑप्शन नंबर सी। 65 नंबर प्रश्न है। 65 नंबर प्रश्न है, अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? तो अत्यधिक किण्वन से यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है, अत्यधिक किण्वन, ऑप्शन नंबर डी। 66 नंबर प्रश्न है, नीली क्रांति से संबंधित है। नीली क्रांति से जो संबंधित है वह क्या है? नीली क्रांति से संबंधित जो है, नीली क्रांति से संबंधित है मछली, ऑप्शन नंबर डी। 67 नंबर प्रश्न है, बुद्ध को ज्ञानोदय की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति जो है यह कहाँ से हुआ था बुद्ध को? यह हुआ था बोध गया से, बुद्ध भगवान को जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। 68 नंबर प्रश्न है, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई? किस स्थान पर की गई? तो यह किया गया है ठाकुरगंज में, ऑप्शन नंबर ए, बंगाल साइड में है दोस्तों, तो यहाँ पर चाय की बागानों की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर बनेगा? कौन सा बनेगा मध्य प्रदेश का सौर शहर? यह बनेगा सांची, ऑप्शन नंबर डी। 70 नंबर प्रश्न है, पिसोडोनोफिस कलिंगा नामक ईल की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? यह किस राज्य में खोजी गई है? तो यह खोजी गई है उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर डी। 71 नंबर प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पर आधारित थी? तो यह थी हेरोल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। 72 नंबर प्रश्न है। 72 नंबर प्रश्न है, जालियांवाला बाग के विरोध का प्रत्यक्ष परिणाम है। जालियांवाला बाग का जो विरोध का प्रत्यक्ष परिणाम है, तो यह क्या है? तो यह है रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट जो एक्ट अधिनियम है, यह है प्रत्यक्ष परिणाम। 73 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के गणतांत्रिक होने का कारण क्या है? भारतीय संविधान का जो है ये जो है गणतांत्रिक होने का कारण क्या है? तो यह है, इसमें निर्वाचित संसद का प्रावधान शामिल है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। 74 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से सही युग्म संगठन और उनके मुख्यालय का चयन करें। तो इसका जो है संगठन और मुख्यालय सही कौन सा है? तो यह सही है UNIDO का जो है वियना है, ऑप्शन नंबर सी। 75 नंबर प्रश्न है, ताप्ती नदी के किनारे आयोजित सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 दलों में विभाजन किस वर्ष हुआ था? यह किस वर्ष हुआ था? यह हुआ था 1907 ईस्वी में। ताप्ती नदी के किनारे आयोजित सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 दलों में विभाजन किस वर्ष हुआ था? यह 1907 ईस्वी में हुआ था। 76 नंबर प्रश्न है, श्रीहरिकोटा से PSLV-C-17 द्वारा एक उपग्रह GSAT-12 प्रक्षेपित किया गया था, तो यह कौन सा एक संचार उपग्रह था? यह श्रीहरिकोटा से PSLV-C-17 द्वारा एक संचार उपग्रह GSAT-12 जो है प्रक्षेपित किया गया था, संचार उपग्रह।
77 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? कौन सा पाया गया है गुजरात में? तो यह पाया गया है धौलावीरा जो है गुजरात में पाया गया है, ऑप्शन नंबर सी। खाली जगह है को 2002 में सभी जो है यहाँ पे दिया हुआ है को 2002 में सभी गाँवों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है। तो क्या किया गया है? तो स्व जलधारा योजना शुरू किया गया है, स्व जलधारा योजना शुरू किया गया, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है फोर्ट्रॉन है, फोर्ट्रॉन है, फोर्ट्रॉन क्या है? तो यह है पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा, फोर्ट्रॉन है, ऑप्शन नंबर बी। 80 नंबर प्रश्न है, जून 2019 में खाली जगह दिया हुआ है ने ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक में 300 मीटर की दौड़ का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। किसने तोड़ा है यह? तो यह तोड़ा हुआ है सोने मिलर ओवे ने, सोने मिलर ओवे ने, ऑप्शन नंबर ए। 81 नंबर प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में, 11वीं पंचवर्षीय योजना में खाली जगह से जो खाली जगह दिया हुआ है से संबंधित कारीगरों को मार्केटिंग सपोर्ट एंड सर्विसेज स्कीम द्वारा सहयोग दिया गया था। यह हस्तशिल्प जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना में हस्तशिल्प से संबंधित कारीगरों को मार्केटिंग सपोर्ट एंड सर्विसेज स्कीम द्वारा सहयोग दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए। 82 नंबर प्रश्न है, पद्म विभूषण से सम्मानित की जाने वाली प्रथम भारतीय भरतनाट्यम नर्तकी का नाम बताइए। पद्म विभूषण से सम्मानित की जाने वाली प्रथम भारतीय भरतनाट्यम नर्तकी का नाम बताइए। तो यह क्या नाम था उसका? तो इसका नाम था सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह। 83 नंबर प्रश्न है, शीतल पेय में फीज उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? जो फीज जो है वो उत्पन्न करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो शीतल पेय में तो यह मिलाया जाता है कार्बनिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए, कार्बनिक अम्ल मिलाया जाता है। 84 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों में ले जाता है? तो कौन सा ले जाता है? तो यह ले जाता है हेमोग्लोबिन ले जाता है। 85 नंबर प्रश्न है दोस्तों, और 5 नंबर सेट का जो है 85 नंबर जीके जीएस का लास्ट प्रश्न है। तो खाली जगह दिया हुआ इंसुलेटर का एक उदाहरण नहीं है, इंसुलेटर का जो एक उदाहरण नहीं है तो क्या नहीं है? तो यह है मानव शरीर जो है इंसुलेटर का एक उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों ये बीएसएससी इंटर लेवल का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है यह जीके जीएस के समाप्त हुआ, और इसके आगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग दिया हुआ है दोस्तों। तो ये लोग भी ये जो मैथमेटिक्स रीजनिंग जो है ये आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे जिससे आपका एग्जाम बेहतर हो। और जीके जीएस वीडियो के माध्यम से रिवाइज कीजिए और याद कीजिए। अपना जो भी प्रैक्टिस है आप करते रहिए। एग्ज़ाम होने वाला है, 2 महीने के बाद हो जाएगा एग्ज़ाम। तो आप अपना एग्ज़ाम को बेहतर बनाइए और वीडियो देखिए और लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।